क्या पढ़े हुए थे, क्या सब पढ़ना बाकी है देखते हैं। हम्म। ये हो गया था, ये हो गया था, कहाँ तक हो गया था जी? स्क्रीन शेयर हो रहा ना ठीक से? चलिए, यहाँ तक हो गया था, देखो आप लोग, यहाँ तक हो गया था, देख रहे हैं? दिख रहा है आप लोगों को? देखिए तो। हेलो। यस सर, दिख रहा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था कि 3 greater than 2, 2 greater than 0 क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, कहाँ से? तो यहाँ से। तो आप लोग देखो कि ये पूरा स्टेटमेंट है, आप उसको देखो, और उसके पहले ऑपरेट करने से पहले ये देखो कि कौन कौन सिंबल इसमें इन्वॉल्व है। ये है आपका लेस देन, ये है ग्रेटर देन, और ये है लेस देन। तो एक बात बताओ, इस तीनों का सेम प्रायोरिटी होता है कि नहीं होता है? तो हो गया आपस में इसका झगड़ा कि भैया हम किसको पहले ऑपरेट करेंगे। तो कैसे हैंडल करेंगे इसको? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, पहले लेफ्ट वाले को लेफ्ट। हैंडल करेंगे। हाँ, तो पहले लेफ्ट वाले को हैंडल करेंगे, उसके बाद राइट वाले को हैंडल करेंगे, ठीक ना? तो करते हैं हैंडल, क्या दिक्कत है? तो देखो, सबसे लेफ्ट लेफ्ट में क्या है आपका? 5 <8। तो 5 <8 को पहले बजे ने हैंडल करेंगे। तो ये क्या देगा? कर ट्रू दिया। देगा। ट्रू देगा, ट्रू बोले तो 1 1। देगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे ही ये 1 हो गया, तो ये वाला दिया हमको 1, यही है आपका 1, यही। अब इसको एज इट इज उतार दिए कि 1 greater than 2 और लेस देन 5। तो अब बताओ, क्या सबसे, ये भी तो आपका क्या है, आपका ये भी आपका ग्रेटर देन है और ये आपका लेस देन है, फिर वही कॉन्सेप्ट झगड़ा हो गया। तो पहले लेफ्ट वाले को सबसे पहले हैंडल करेंगे कि भैया 1 greater than 2, तो क्या देगा ये? 0 देगा ना जी, क्योंकि ये फॉल्स हो गया ना। यस सर। वो- जैसे ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स बोले तो 0। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपका ये वाला, और ये वाला दिया आपको 0। अब बच गया इसको हैंडल करना, तो इसको एज इट इज उतार दिए, 0 <5। तो 0 <5 है क्या, सही है कि गलत है? यस। ट्रू हो गया, यानी ट्रू बोले तो अब हम ट्रू को ट्रू 1। ना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है 1। ना? तो यानी ओवरऑल रिजल्ट मेरा क्या हो गया, ये पूरा रिजल्ट क्या दिया हमको? ये पूरा रिजल्ट हमको दिया आपका 1। 1 दिया। बहुत बढ़िया। देखो, एक रफ में हम दे दिए हैं, रफ इसलिए लिख दिए यहाँ पर, देखो कि अ, अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ कन्फ्यूजन लगे तो ये रफ वाले देख लो कि सबसे पहले टॉप पर क्या रहता है आपका? पैरेंथेसिस रहता है, उसके बाद यूनिटी, अर्थमेटिक, उसके बाद, ठीक है ना, लॉजिकल, रिलेशनल, कंडीशनल, ये सब जो है आपका, ठीक ऐसे ही होता था। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 5, ये जो आपका है 5 <5 और यहाँ पर << यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आप इसको देखने की क्या ज़रूरत है, मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये है आपका ग्रेटर देन और ये है आपका लेस देन और इक्वल टू। तो एक है क्या, ये क्या है आपका? ये भी रिलेशनल है और ये भी रिलेशनल है, ठीक है ना? तो रिलेशनल तो क्या कहते हैं, दोनों तो रिलेशनल ऑपरेटर है ना। तो आपको देखने की क्या ज़रूरत है कि भैया लेफ्ट टू राइट हम हैंडल करेंगे। तो बताओ, लेफ्ट टू राइट हैंडल करेंगे तो 5 <5 ये ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? सर फॉल्स है सर, ये इक्वल होगा फॉल्स, सर। ये फॉल्स देगा। बहुत बढ़िया। अब हम फॉल्स, इस 0 को मैं रख देता हूँ। तो ये आपका ये वाला है 0। अब एज इट इज इसको उतार देंगे, 0 << 0। अब ये क्या देगा, ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? ट्रू सर। ट्रू देगा, तो यानी 1। क्योंकि, हाँ क्योंकि ये आपका छोटा तो ना है लेकिन बराबर तो है ना जी। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू रहेगा तो वो ट्रू दे देगा। तो ये आपका ट्रू हो गया, यानी ओवरऑल, यानी ये ओवरऑल हमको क्या दिया, ये हमको ओवरऑल 1 दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस एग्जाम्पल देखिए, आप लोग आंसर मत देखिएगा, आंसर एक्चुअली समझ में आ रहा तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं, ए बराबर आपका 8 लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या कहते हैं फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रही बात दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों ही रिलेशनल है, इसलिए फॉलो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर, ताकि रिवीजन करते वक्त आपको ये दिमाग में आ जाए, स्ट्राइक कर जाए कि मैंने किया क्या है यहाँ पर। ठीक है ना? तो बस इसमें हम करने क्या है, आप ही बताओ। अगर डायरेक्ट बता सकते हो तो पहले इसको हैंडल करेंगे, लेफ्ट वाले को पहले इसको हैंडल करेंगे, और उसके बाद इस सब को हैंडल कर देंगे। तो इसको हैंडल करेंगे तो क्या होगा आपका, इसको हैंडल करेंगे तो ट्रू 8 लेस होगा देन क्योंकि इक्वल टू 8 8 इक्वल होता है 8 ट्रू। के। हाँ हाँ, ग्रेटर दोनों में देन है से सर, कम से इक्वल है। कम। हाँ चलिए, तो 1 और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी Yes, ग्रेटर sir. देन तो ना है जी लेकिन सर, इक्वल ट्रू होगा इक्वल सर। जरूर है। तो ये आपका ट्रूथ दिया, यानी ओवरऑल हमको ये हमको क्या दिया, ट्रू दे दिया, यानी ए बराबर आपका 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इसको देखो, नोट्स में है, आपको नोट में जो पहले बता दिए हैं एक्चुअली वही बात है नोट में, और कुछ है नहीं। किसका आवाज बाबू, किसी का ना कोई बच्चा उच्चा अशोक। आवाज कर रहा है कि अशोक जी, वो आप अपने बउआ को थोड़ा आसपास में कहीं खेलने के लिए भेज दो ना, अगर या नहीं तो आप रिस्पॉन्स करते हो तो उसी वक्त अनम्यूट होना, फिलहाल म्यूट हो जाइए। हाँ अब ठीक है, नहीं आ रही आवाज। चलिए कोई बात नहीं, अरे ऑनलाइन है तो कम से कम इतना सुविधा मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता है तो कोई दिक्कत ना है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए कोई दिक्कत ना है, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बोर हो जाएगा पढ़ते पढ़ते यार। 1 घंटा लगातार बोलते हैं, हमको पता चलता है ना हम क्या करते हैं, गला सूख जाता है, एक लगातार बोलते हैं लगातार। चलो क्या कहते हैं, ये बराबर ऑपरेटर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, पता है आप लोगों को ना। और इसमें होता क्या है कि भैया राइट साइड वाले एलिमेंट को लेफ्ट साइड में हम रख देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ए बराबर 10 है, तो यानी इस 10 को आप ए में रख रहे हो। सर कैसे रख दिए आप, तो लेफ्ट वाला क्या होता है, हमेशा वेरिएबल होता है, बताया था ना, और राइट वाले में कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, खुद एक वेरिएबल हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन लेफ्ट में हमेशा एक ऐसा स्पेस यानी जगह होना चाहिए, यानी वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल बोले तो मेमोरी स्पेस। अब बोले सर क्या कह दिए, इसको पता नहीं है क्या। अगर मैं बोलूँ ए बराबर 5, तो ये ए जो है ना, एक आपका एक वेरिएबल है। वेरिएबल बोले तो एक मेमोरी स्पेस है जिसका नाम आपने ना ए रखा हुआ है और कुछ नहीं। तो इस 5 को आपने इस मेमोरी स्पेस पर रखा है, इसी को बोलते हैं असाइन करना। असाइन करना यानी ए के अंदर में ये 5 चला गया, तो ये बराबर के कारण ऐसा होता है। बराबर बोले तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो पहले से आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। आगे देखो, ये जो आपका है, 1 मिनट, ये जो आपका है 2 को बराबर है, इसको क्या कहते हैं, कंपेयर करता है 2 चीज़ को, लेफ्ट को और राइट के साथ कंपेयर करता है, और कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि 5 बराबर बराबर 2, तो क्या ये ट्रू देगा कि फॉल्स देगा जी? सर फास्ट देगा ना। फॉल्स फॉल्स देगा। कह रहा है कि क्या 5 2 के बराबर है, तो ऑब्वियसली नहीं है बराबर, तो यानी क्या कहते हैं, नो, यानी नो को बोले तो फॉल्स, और फॉल्स बोले तो 0। चलो कोई नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप लोग जानते हो, बस नोट में लिखा दिया कि ये कंपेयर करता है 2 चीज़ को, और इसी को इक्वलिटी ऑपरेटर कहते हैं। हालांकि मैंने नहीं लिखा है, आप लोग को छूट गया यहाँ पर, नहीं मतलब इसको पहले लिखा चुके हैं। इक्वलिटी ऑपरेटर बोलते हैं कि इक्वल है कि नहीं कोई चीज़, कोई 2 चीज़, उसको ये चेक करता है। चलो अब इसको देखो, क्या है आपका कि ये बराबर नॉट, यानी 2 चीज़ आपस में, लेफ्ट और राइट आपस में बराबर है कि नहीं है, वो चेक करता है। कि इसको बोलते हैं ना नॉट इक्वल्स। जैसे मैं बोलूं, अभी जस्ट बोला था ना, 5 बराबर नॉट 2, ये ट्रू देगा कि फॉल्स देगा जी? ट्रू सर। एग्जैक्टली ये ट्रू देगा हमको, ये हमको ट्रू देगा। ठीक है ना, क्योंकि सही बात है, इसे अगर मैथ भाषा में लिखे 5 यस सर। बराबर नॉट 2, तो सही बात 2। है कि हाँ 5 बराबर 2 के नहीं है।
यानी ट्रू हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसके एग्जाम्पल को देखो, बस वही एग्जाम्पल है कि भैया असाइनमेंट के मतलब जो समझाए थे आपको वही है कि ये असाइनमेंट है x बराबर 50, यानी x के स्पेस में आपने 50 रखा। इसको देखो और इसको देखो, ये तुलना कर रहा है 50 के साथ। क्या x का मान 50 के बराबर है? क्वेश्चन मार्क। फिर ये क्या कर रहा है, क्या और x और y दोनों का मान बराबर है? क्वेश्चन मार्क। नीचे में लिखा हुआ है, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, देखो बराबर है। तो बस इसको पढ़ना कैसे है वही इसमें दिखाए हैं और कुछ नहीं। और अंतर बताने की कोशिश किए हैं कि ये बराबर का मतलब क्या होता है और इस बराबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। बोलिए, आगे बढ़ें। हाँ सर। हम्म, हम्म, चलिए देखते हैं इसको, इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि a बराबर 2 बराबर बराबर 8, ये क्या रिजल्ट देगा जी बताओ तो हमको। आप लोग आंसर दे रहे हो 0, आंसर देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कि हम आपसे पूछते हैं, आप बताओगे कैसे आंसर होगा। देखो यहाँ पर है आपका असाइनमेंट प्रॉपर्टी, ये क्या है आपका असाइनमेंट, और ये क्या है आपका इक्वालिटी। तो पहले कौन होगा हमको पहले पता ना है, लेकिन इतना जरूर पता है कि बराबर वाले हिस्सा को सबसे लास्ट में होता है। इतना तो पता है ना जी आप लोगों को कि यस सर असाइनमेंट पता है। ऑपरेटर को सबसे लास्ट में हैंडल करते हैं। हाँ, ये तो पता है, तो क्यों ना हम पहले इसको हैंडल कर लें। तो 2 बराबर बराबर 8 ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? सर फॉल्स देगा। false देगा। चलो, तो ये दे देगा फॉल्स। फॉल्स को बोलते हैं हम लोग 0, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर रुक जाओ, यानी 2 बराबर 8 के स्थान पर हम 0 रख देंगे, रख देते हैं। चलो, इसके तो स्थान पे सर तो मैंने रख ए दिया इक्वल 0। टू असाइनमेंट अब हो गया ए ना। बराबर, हाँ, तो ए इक्वल टू 0, तो वही तो है कि आपका ए में जो है ना 0 साइन हो गया। ठीक। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। देखो इसको देखो, ए बराबर बराबर ए बराबर सॉरी ए बराबर 5, अब 5 बराबर बराबर 5, तो पहले किसको हैंडल करेंगे? इस बराबर वाले को, ठीक है ना, क्योंकि असाइनमेंट वाले को तो सबसे बाद में करते हैं। तो ये 5 जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो ये ट्रू देगा हमको, ट्रू देगा ना, ये दोनों बराबर है ना, यस तो सर। ये दे देगा हमको Yes ट्रू sir। दे देगा। और ट्रू बोले तो 1, यानी ए बराबर अब 1 हो गया, यही आपका 1, ठीक ना। अब देखो इसके बाद सर देखते हैं अशोक नीचे को सर वाला। बोलिए ना, डिस्टर्ब तो कर रहा है। अशोक जी जरा म्यूट कर लीजिए ना, नहीं तो हमको म्यूट करना पड़ेगा मजबूरन। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए। सर अमरेश कुमार है सर। हम्म, अमरेश स्क्रीन जी सर कौन कर हैं। रहा है जी? चलो, बढ़ते हैं हम लोग अपना काम की तरफ। कोई बात नहीं, इतना साइलेंस भी ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसके साथ हुआ है, कभी हमारे साथ हो सकता है, कभी आपके साथ, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टॉलरेट किया जा सकता है। कहाँ थे हम लोग? वो हो गया था, वो हो गया था, यहाँ पर थे। 5 बराबर, ये हो गया था। आ, ये भी हो गया था, नहीं हुआ था। देखो ये करते हैं, इसको करते हैं, इसको देखो। ए बराबर 2 लेस देन 5, एंड उसके बाद क्या है, तुलना किया गया दोनों बराबर है कि नहीं। तो अब बात बताओ हमको कि यहाँ पर देखो, ये आपका है लेस देन और ये है आपका इक्वालिटी। तो पहले किसको हैंडल करेंगे? तो पहले हम सबसे पहले इसको हैंडल करेंगे, ठीक ऐसे है ना। ग्रेटर देन को। हाँ, लेस देन वाले ग्रेटर देन को जो भी हो, अब नहीं समझ में आ रहा है तो इसलिए हमको आप लोग को एक्चुअली याद रखना है, और याद नहीं रखना है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। रफ में लिखवा भी दिए हैं, देखो। इस 4 वाले उसको तो ये तो जानते हैं, ये तो जानते हैं यूनिटी है, उसका अर्थमेटिक है, ये आपका है ये चौथा, और चौथा के बाद ये 5वां। तो देखो पहले लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद है ये तुलना वाला,
तुलना बराबर है कि बराबर नहीं है, यानी पहले चौथा वाला पोजीशन है, उसके बाद ये पांचवा वाला पोजीशन। तो आप लोग ऐसे भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और वैसे भी क्या कहते हैं, ये याद होना कोई जरूरी नहीं है। मैथ में भी काम किए हम लोग बहुत बार। तो देखो 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू देगा कि फॉल्स देगा, पहले यही होगा, ऑपरेट होगा। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हो गया, यानी ये दिया आप हमको, ये दिया हमको 1। इस 1 को बाकी के साथ कंपेयर करेंगे, 1 बराबर बराबर जो था वही चीज उतार दिया हमको। तो 1 बराबर बराबर 0, क्या ये ट्रू देगा कि फॉल्स देगा जी? फॉल्स ये देगा। आप इसलिए ये फॉल्स देगा, तो फॉल्स को बोलते हैं हम लोग 0, यानी फाइनल रिजल्ट मेरा क्या हो गया? फाइनल रिजल्ट मेरा 0 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इसके एग्जाम्पल को, a बराबर 5, 5 बराबर नॉट 5। तो देखो यहाँ पर ये दो ही ऑपरेटर है, एगो ये असाइनमेंट ऑपरेटर और ये नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर। इसी को बोलते हैं, नॉट इक्वालिटी को इनइक्वालिटी, ऐसे इन और इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं, नॉट इक्वल को इनइक्वालिटी बोलते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, तो असाइनमेंट को तो हम पहले बाद में हैंडल करेंगे, ये बराबर को इसको तो बाद में हैंडल करेंगे, पहले किसको हैंडल करेंगे? इसको। 5 बराबर नॉट 5, तो 5 बराबर नहीं है 5 के, तो एग्जैक्टली गलत है भाई, ये तो हमेशा मतलब पूरा गलत है, क्योंकि 5 बराबर है 5 के, ना कि बराबर नॉट। तो ये आपको दे देगा हमको, सॉरी फॉल्स दे देगा, ये देगा हमको फॉल्स, ये वाला पार्ट हमको दिया फॉल्स। अब इस फॉल्स को 0 बोलते हैं, 0 को मैंने ए में असाइन करवा दिया, तो यही आपका फाइनल रिजल्ट क्या दिया? 0 दे दिया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ए बराबर 2 और 2 बराबर नॉट 8, तो बराबर वाले को तो सबसे बाद में, एक मिनट रुको। हाँ क्या कहते हैं, हाँ बराबर वाले को तो सबसे बाद में हैंडल करेंगे। एक मिनट, कलम कभी कभी धोखा देता है, कभी कभी कलम। अब काम किया। ये कहाँ थे, इस पर थे। यही थे ना जी। हाँ देखो सर। तो सुना है, हाँ 2 बराबर नॉट 8, सबसे पहले इसको हैंडल करेंगे। तो 2 बराबर नहीं है 8 के, क्या? तो एग्जैक्टली 2 बराबर नहीं है 8 के, एग्जैक्टली ट्रू दे दिया, ये हमको दे दिया ट्रू, यानी ये हमको दिया आपको 1। अब इस 1 को इसके स्थान पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और 1 इसमें असाइन कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट क्या दे दिया हमको? ओवरऑल लास्ट में फाइनल रिजल्ट दिया हमको 1 दे दिया। तेरी के देखो, अब इसको देखो, वो ए है यहाँ पर, इसको देखो, डू ग्रेटर देन 5 बराबर नॉट 5 और 5 लेस देन 8। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले किसको हैंडल करेंगे? तो इस बराबर नॉट को तो बाद में हैंडल करेंगे, क्योंकि मेरे पास पहले है 2 ग्रेटर देन 5 और 5 लेस देन 8। तो दोनों में से किसी को एक को हैंडल कर सकते हैं, तो चलो मान के चलते हैं इसको हैंडल किए। तो 2 ग्रेटर देन 5, ये क्या दिया हमको? ये देगा हमको फॉल्स, क्योंकि ये 2 बड़ा नहीं है 5 से, तो ये दिया 0। अब इसको हैंडल कर लेते हैं, तो क्या 5 लेस देन 8 है? तो 5 लेस देन 8 एग्जैक्टली, ये दिएगा आपको ट्रू, ये 1 देगा ना जी, क्योंकि 5 तो वाकई में 8 से छोटा है ना। यस सर। तब उसको रिप्लेस कर देंगे हम, इसके स्थान पर 1 रख देंगे और इसके स्थान पर 0 रख देंगे, तो बस रिप्लेस किया। देखो इसको रिप्लेस किया 0 से, इसको रिप्लेस किया ये यहाँ पे है 1 से। अब उसके बाद बच्चा हैंडल करना, क्या इसको हैंडल करना बच्चा, तो क्या 0 बराबर नॉट 1, तो एग्जैक्टली नहीं है भाई, 0 1 के बराबर नहीं है, तो ये हमको दे देगा आपको ट्रू, यानी 1। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा, तो हमको हैंडल करना है बस, कि भाई प्रायोरिटी देखना है किसका ज़्यादा है, उसके बाद हैंडल करेंगे। पहले इसको हैंडल किया, उसके बाद हैंडल किया, और उसके बाद इस वाले सिंबल को हैंडल किया हमने। ठीक है समझ में आया ना?
देखो अब कुछ पॉइंट है, पॉइंट एक्चुअली जो अभी बताया है ना उसी को, कि हम क्या करते हैं कि इन इम्प्लीमेंटेशन व्हेन वी रिक्वायर टू कंबाइन मल्टीपल एक्सप्रेशन देन रिकमेंडेड टू गो फॉर लॉजिकल ऑपरेटर। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो कंबाइन करने की। किसको कंबाइन करने की? तो एक या एक से अधिक एक्सप्रेशन को, एक या एक से अधिक एक्सप्रेशन को, तब हम इस्तेमाल करते हैं देन रिकमेंडेड। रिकमेंडेड मतलब कि आपको ऐसा रिकमेंड किया जाता है, आप ऐसा करो। क्या रिकमेंड करते हैं? टू गो फॉर लॉजिकल ऑपरेटर। कहाँ पर किसका इस्तेमाल करो आप? लॉजिकल ऑपरेटर का। कहने का मतलब जब कभी भी आपको दो या दो से अधिक आप एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं, तो किसके सहायता से करते हैं आप? तो लॉजिकल ऑपरेटर के सहायता से करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है ना, यही इसमें लिखा हुआ है। चलिए वो इसका एग्जाम्पल क्या होता है दिखाते हैं आपको, रुक जाइए। 5 greater than 2 and 2 less than 1। देखो यहाँ पर 5 greater than 2 एक अलग एक्सप्रेशन है, 2 less than 1 ये एक अलग एक्सप्रेशन है, और इस दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, दोनों को जोड़ दिया एक ही साथ। किसके साथ? से इस एंड ऑपरेटर के साथ। और इस एंड को क्या कहते हैं हम लोग? लॉजिकल एंड कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर है ना ये। Yes, तो sir. यही कह रहा है ये वाला स्टेटमेंट, कि ये वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब आपके पास दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन हो और उसको आप कंबाइन करना चाहते हो, यानी उसको कनेक्ट करना चाहते हो, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे पास कितने लॉजिकल ऑपरेटर हैं? तो मेरे पास 3. 3 गो लॉजिकल ऑपरेटर हैं। ठीक है ना, 3 गो लॉजिकल ऑपरेटर हैं। कौन कौन है वो? तो ये है, ये है, ये है। ठीक। देखो पढ़ते हैं आगे। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, दैट इज कौन कौन? एगो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर है और ये आपका यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है ना, तो सिर्फ नॉट ही लिखे हुए हैं, यूनरी नहीं लिखे हुए हैं, छूट गया होगा। खैर कोई बात नहीं। देखो समझा ही देते हैं, देखो दिखाते हैं। ए एंड बी, इस एंड ऑपरेटर को हैंडल करने के लिए क्या गो ऑपरेंड की जरूरत है हमको? क्या गो वेरिएबल की जरूरत है? 2 गो, एगो खुद ए, एगो खुद बी। तो क्या हो गया? ये बाइनरी हो गया कि नहीं हो गया? ये बाइनरी ऑपरेटर। फिर एक एग्जाम्पल बताते हैं। ए और बी, ये सिंबल आपका और होता है, पता है ना जी आप लोगों को? Yes, sir. हाँ पता है। हाँ, और इस और को हैंडल करने के लिए कितने ऑपरेंड की जरूरत है हमको? एक इधर 2. लेफ्ट साइड में, एक इधर राइट साइड में, यानी 2 ऑपरेंड की जरूरत है। इसलिए ये क्या हो गया? ये भी आपका बाइनरी हो गया। ठीक है ना, और ये आपका क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑपरेटर है। कहोगे कैसे? दिखाते हैं। हाँ, ए के ऊपर में अगर एक से पहले अगर ये नॉट लग गया ना, ये नॉट, तो ये हो गया आपका नॉट ऑपरेटर। ठीक है ना, अगर मानते हैं, रुको एग्जांपल बताते हैं आपको, कि मान लेते हैं कि ए का मान 0 है शुरुआत में, 0, और उसके पहले हम नॉट लगा देंगे ना, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो 1 का 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो ये बराबर शुरुआत में 1 है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, और उसके पहले अगर हम ये नॉट लगा देंगे ना, नॉट, तो इसका मान हो जाएगा क्या? 1 का उल्टा 0। 2. 1 का उल्टा 0 और 0 का उल्टा 1। उसी को बोलते हैं ना, उल्टा को बोलते हैं नॉट, कॉम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? इस नॉट ऑपरेटर के लिए, इसको हैंडल करने के लिए मेरे पास एक ही चाहिए वेरिएबल। चलिए अब देखो, जो लोग 10वां में या 11th में, हाँ 11th तो नहीं किए होंगे, जो लोग किए होंगे उसके लिए अच्छी बात है, और जो 10वां में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना लॉजिक गेट, उसके लिए यहाँ पर कोई टफ काम नहीं है यहाँ पर। देखो क्या है। इसको बोलते हैं ना, एक मिनट, सॉरी, देखो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल। क्या सर कुछ सुना जीरो है के ट्रुथ पहले टेबल का सर नाम? नोट लगाएंगे तो सर 1 कैसे देगा सर? माइनस में से नहीं देगा। ना 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 ना, देखो बाबा हम बताते हैं आपको, इसको ना, आप लोग देखो, देखो ये जो नॉट ऑपरेटर है ना, ये वाला, ये जो ना, इसका काम है कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट करने कहने का मतलब, आपके कंप्यूटर में क्या गो अक्षर है जी? मतलब क्या गो मतलब अल्फाबेट है एक तरह से, दो ये गो है, 0 और 1। तो इस 0 और 1 के अलावा कुछ है ही नहीं आपके कंप्यूटर में। ठीक है ना, तो अब बताओ इसका अगर हम उल्टा करेंगे, 0 के मतलब कॉम्प्लीमेंट करेंगे, नॉट लगाएंगे, तो जो इसका उल्टा कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। और 1 का अगर हम उल्टा कर देंगे
1 से पहले अगर नॉट लगा देंगे तो वो हो जाएगा 0। अब कोई वर्ड है ही नहीं है, माइनस बोले ना आप, -1 बोले या आप -2, तो -1 और -2 होता ही नहीं है एक्चुअली आपके कंप्यूटर में। कहोगे कैसे नहीं होता है सर, हम कैसे हाँ सर, -5 सर लिखते हैं? समझ गए सर। अच्छा, अच्छा। चलो बहुत बढ़िया बात है, हमारी काम आसान हो गई। देखो यहाँ पर देखते हैं, ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल का नाम सुने हैं? नहीं यस सुना है सर। तो आज सुन लीजिए। नहीं सुना तो है ना? फिजिक्स में पढ़ना है ना। हाँ, फिर से पढ़ना है। तो अब तो मेरे लिए और आसान काम हो गया। बहुत बढ़िया है, देखो। ये है आपका ट्रू और ट्रू। 2 ट्रू लगातार है, उसके बीच में कौन-सा ऑपरेटर है? एंड। कहने का मतलब यहाँ पर देखो हम दिखा रहे हैं आपको, ट्रू एंड ट्रू। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अगर उसके बीच में एंड ऑपरेटर करेंगे ना, तो उसका क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। तो वो आएगा। ठीक? तो यही वर्ड है आप यहाँ पर देखो, ये हम एरो लगा रहे हैं, यहाँ पर देखो। दोनों ट्रू है ना? और उस ट्रू के यस बीच में सर। ये एंडेड किया गया है, तो क्या देगा रिजल्ट हमको? ट्रू देगा। ठीक उसी प्रकार एगो ट्रू रहे और एगो फॉल्स रहे, तो क्या देगा रिजल्ट? फॉल्स देगा। तो सर एंड आंसर में को देखो ढक दीजिए ना। आंसर को, अच्छा है। तो नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा याद है सर। हाँ, एक्चुअली याद है। तो इसमें देखने की क्या ज़रूरत है ना कि देखो, ये एंड ऑपरेटर, आपका एंड ऑपरेटर इन चारों में से एक ही जगह ट्रू दे रहा है, बाकी जगह पर फॉल्स दे रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई एक एलिमेंट फॉल्स कर जाए, कोई एक एलिमेंट अगर फॉल्स रहे, तो उसका वो रिजल्ट फॉल्स फॉल्स हो जा रहा रहेगा है। रिजल्ट। ठीक है ना? और ट्रू तभी देगा जब दोनों के दोनों ट्रू रहे। एंड ऑपरेटर जब दोनों के दोनों ट्रू रहे तभी जाके ट्रू देगा। ठीक सर है? नहीं समझ में आ रहा है और तो सर्किट बनाकर सर बता दीजिए ना, सर्किट में स्विच लगाकर। हाँ, हाँ। हाँ, बॉल बॉल जला के। हाँ, स्विच एंड सेल हाँ, लगा कोई दीजिए, बल्ब लगाकर बता हाँ, दीजिए। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? फिर दिखाएँगे, सर्किट बोर्ड का दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं सर ठीक है। क्योंकि पढ़े सर हुए हैं ना, इसलिए हम भी छोड़ दे रहे सबको हैं। सर नहीं ना आ रहा है सर, उसमें कितने सारे हैं और 2-3 को तो आ रहा हाँ, है। हाँ, चलो दिखाते हैं। सर पूछ लीजिए ना, इसमें क्या जाता है। हाँ, ना, कोई बात नहीं। देखो देखो ये आपका है, एगो बॉल हो गया, ठीक है ना? ठीक? और ये आपका दूसरा बॉल हो गया और यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दिया है। तो अब ये बताओ कि अगर यहाँ से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ऐसा नहीं कि बाबू मेरा फिजिक्स कमज़ोर है, मेरा भी फिजिक्स बहुत तगड़ा है। ये आपका बॉल हो गया, हालाँकि फिलामेंट नहीं दिखा पा रहे हैं हम। चलो ये बल्ब हो गया, ऐसे समझो। अगर देखो इसमें करंट पास होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट जाएगा। तो अब बताओ ये बल्ब इस टाइप से अगर जा रहा है तो बल्ब जलेगा, तो ये वाला बॉल कब जलेगा जी? जब ये वाला बॉल खुद जले और यहाँ पे एक, हालाँकि यहाँ पर स्विच है, स्विच हम दिखा सकते हैं, नहीं दिखाए हैं। डबल स्विच तो सर ये इसमें कह रहे हैं इम्पोर्टेंट कि सर, देखो डबल स्विच से हाँ, लोग समझेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो हम इतना उस चीज़ को छोड़ो ना, हम बताते हैं ना, यहाँ पे दिखाते हैं ना। देखो ये वाला बल्ब जलेगा, ये वाला बल्ब जलेगा, तो ये वाला भी बल्ब जलेगा, क्योंकि यहाँ पे से यहाँ करंट यहाँ पर आएगा डायरेक्टली। अगर इस बीच में हम इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, इसी को बोलते हैं फॉल्स करना। तो देखो कोई एक कट कर दिए, इसको कट कर दिए या यहाँ पे कट कर देंगे, तो क्या होगा ना, दोनों में से कोई बल्ब नहीं जलेगा। इसी को बोलते हैं एंड। एग्जैक्ट डायग्राम तो ना है, लेकिन हम बस फील कराने की कोशिश किए हैं। तो उतना नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है जी, इतना पढ़े हैं कि हम एक लॉजिक बताते हैं ना। देखो ना, एंड ऑपरेटर ट्रू तभी देगा जब दोनों ट्रू रहे, ठीक है? और ऑपरेटर फॉल्स कब देगा? जब दोनों फॉल्स रहे, यानी दोनों 0-0 रहे। देखो अब इसमें इतना वक्त ना लगाना चाहिए हमको। देखो ट्रू 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 दिया और है इसको, यानी ट्रू और ट्रू, तो ये दिया हमको ट्रू। वैसे ही अगर फिर से हम बात करें, ट्रू फॉल्स यानी ट्रू और फॉल्स यानी ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स पर फॉल्स देगा, यानी और ऑपरेटर मेरा 3 जगह ट्रू देता है और एक ही जगह फॉल्स देता है। और फॉल्स कब रह देगा? जब दोनों के दोनों फॉल्स रहे। आप नोट को देखते हैं, एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो जाएगा जी, इसको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, तिबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, याद हो जाएगा। कुछ बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है ये। देखो ट्रू का नोट करेंगे हम, ये ट्रू है आपका, इससे पहले नोट लगाएंगे तो ट्रू का उल्टा क्या होता है जी? फॉल्स। फॉल्स। ठीक उसी प्रकार अगर हम
फॉल्स के पहले नॉट लगा देंगे तो फॉल्स का उल्टा क्या होता है? ट्रू। यानी वही है आपका ट्रू का उल्टा, यानी ट्रू का नॉट फॉल्स और फॉल्स का नॉट ट्रू। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। और देखो ये वाला लाइन देखो, हम पहले बता ही दिए हुए हैं कि हर नॉन जीरो शुड बी कॉल्ड एज वन, यानी हर वो एलिमेंट जो नॉन जीरो होगा वो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? हम वन की तरह ट्रीट करेंगे, बोले तो ट्रू की तरह ट्रीट करेंगे। इसलिए ही बता दिए हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे कि इफ, अगर एक एग्जाम्पल बताए थे, इफ और के अंदर 5 है, ये 5 क्या है? आपका एक नॉन जीरो है, और नॉन जीरो बोले तो ट्रू और ट्रू बोले तो 1, यानी इफ के अंदर में क्या है? एक तरह से 1 है। ठीक है ना? इसको कंट्रोल स्टेटमेंट फिर से पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। चलो देखो, बोले ना कि फिर से आएगा एग्जाम्पल। चलो देखो इसको, ए है आपका एक वेरिएबल आपका बी है। इस दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेट किया है हमने? ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन किया है। ये देखो एंड ऑपरेशन है ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर आपका है ए का मान 0 है और यहाँ भी आपका ए का मान 0, बी का मान 0 है। तो 0 और 0 को एंड करवाए हैं तो क्या रिजल्ट देगा जी? जीरो। ये एंड करवाए हैं तो हाँ, तो एंड बताते हैं, रुक जाओ। एंड ऑपरेशन एक ही जगह पर ट्रू देता है। कब ट्रू देता है? जब दोनों ट्रू रहे, यानी दोनों वन वन जब दोनों रहे, स्विच सर दोनों, ओपन रहेगा तब। हाँ स्विच ओपन रहेगा तब। हाँ, तो दोनों वन वन रहे, दोनों ट्रू रहे, तभी जाके एंड वन वन देगा। और ये और जो है, जब दोनों फॉल्स रहे तभी जाके वो फॉल्स देगा, बाकी हर जगह ट्रू ही देगा। ठीक है ना? तो इसमें बस वही बात है। अब देखो ये 0 0 0 0 दोनों जगह फॉल्स है तो ये फॉल्स दी गया एंड ऑपरेटर। 0 1 कोई एगो 0 आ गया तो ये 0 हो गया एंड ऑपरेटर। कोई एगो 0 आ गया यहाँ पे तो ये आपका 0 होगा। और देखो 1 1 यानी दोनों ट्रू है, तब जाके ये ट्रू दिया। तो हम जानते हैं ना कि एंड ऑपरेटर हमारा एक ही जगह ट्रू देवे करता है, जब 1 1 दोनों रहे, यानी दोनों स्विच मेरा ऑन रहे, तभी जाके ये ऑन होगा। और उसी का उल्टा है आपका फॉल्स, यानी ये मतलब और ऑपरेटर, ए और बी का और ऑपरेटर किए हैं। देखो कैसे किए हैं ए और बी का और ऑपरेटर। ए का मान 0 है और बी का मान 0 है, और 0 दिखाते हैं, 0 और 0 0 0 पर ये क्या देगा हमको? और ऑपरेटर फॉल्स। ठीक, उसी प्रकार 0 और 1, तो 0 और 1 पर क्या देगा? बताओ आप लोग। 1 देगा, ये और ऑपरेटर है ना, तो 1 देगा। तो और ऑपरेटर मेरा एक ही जगह पर फॉल्स देता है, बाकी कोई कॉम्बिनेशन रहे ट्रू दे देगा। अगर मैं पूछूं कि 1 है और 1 और ऑपरेटर है और 0 है तो क्या देगा ये? ट्रू। हाँ ट्रू देगा, क्योंकि और ऑपरेटर मेरा 0 0 पर खाली फॉल्स देता है, बाकी सब जगह ट्रू देता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये आपका 0 है और आपका 1 है, तो ये क्या देगा रिजल्ट? ट्रू। ट्रू देगा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये मेरा और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर हर जगह लगभग 3 जगह 1 देता है और एक ही जगह फॉल्स देता है, यानी 0 देता है। कब? जब दोनों 0 रहे, 0 0 पर ही ये मेरा 0 देगा। बस हो गया। देखो अब ये आपका यहाँ पर देखो ए नॉट है यहाँ पर, यानी ए के पहले नॉट लगाया हुआ है। तो देखो एक्सक्यूज मी जब ए का मान 0 है और, हाँ बोलो। सर। और में हम लोग पढ़े हुए हैं सर, जब मतलब कि इनपुट में सर, जब डबल मतलब स्विच में सर, जब 0 0 मतलब फॉल्स रहे तो उसमें आउटपुट सर 0 ही देता है सर। तो हम क्या बोल रहे हैं आउटपुट में? हम क्या बोल रहे हैं कि और ऑपरेटर जो है आपका, और ऑपरेटर ये सिर्फ और सिर्फ दोनों रहे 0 0 इनपुट, तभी तभी देता है 0, बाकी वो हर जगह कोई कॉम्बिनेशन रहे वो वहाँ पर 1 दे देता है वो। जब ऑल इनपुट आपका 0 रहेगा ना और ऑपरेटर में, तभी जाके वो 0 देगा, बाकी जगह पर वो 1 देगा। तो हमने क्या बोला? वही तो बोले आप जो बोल रहे हो। क्या हम दूसरा बात बोल रहे हैं क्या? फिर से बताइए हमको। नो सर। हेलो, देखो ये और ऑपरेटर है आपका, 0 0 पर ही 0 आ रहा है, क्या बाकी जगह पर 0 आ रहा है जी और ऑपरेटर में?
नहीं ना आ रहा है यहाँ पर, देखो ना नो नहीं सर, आ रहा है ठीक है ये। सर सर हाँ ठीक है, वही, हम नोट गेट सर वही देखते तो हैं हम इसके कह लिए। रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर देख लो, गौर करना आप लोग। चलो, तो हम ये कह रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये आपका a बराबर 1 है, 1 से पहले नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो 0 है, ठीक है ना। चलो इसको एग्जाम्पल लेते हैं, a बराबर आपका 0 है ये, और 0 से पहले नॉट लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 का उल्टा 1। यही है ना आपका, ये नॉट वाला खन्ना है, नॉट वाला। ठीक है, तब हमको बताने की जरूरत ना है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो इस एग्जाम्पल को देखो आप लोग, 1 मिनट रुक जाओ। चलो, अगर देख लिए होंगे तो स्मार्ट ज्यादा बन गए हो आप लोग, क्या करें। चलो इसको हैंडल करो, अब बताओ मुझे इसका क्या आंसर होगा। आंसर तो देखिए लोग, हमको ये बताओ पहले किसको हैंडल करेंगे, हम ऑप्शन देते हैं, पहले इसको हैंडल करेंगे, पहले इसको हैंडल करेंगे, या पहले इसको हैंडल करेंगे, या इसको भी हैंडल कर सकते हैं सर, या इसको हैंडल कर सकते हैं, जरा बताओ किसको हैंडल कर सकते हैं। लेफ्ट वाला। सर लेफ्ट वाले को, हाँ, फिर सबसे बाद में सबसे राइट वाले को, सबसे लेफ्ट फिर वाले को हैंडल तब करेंगे। एंड सबसे, ऑपरेटर को। हाँ सही कह रहे हैं, सबसे पहले इसको हैंडल करेंगे, उसके बाद इसको हैंडल करेंगे, सेकंड में इसको, ठीक है ना, और लास्ट में इसको करेंगे, लास्ट में इसको करेंगे। तो चलो हम देखते हैं अब। देखो, 5 ग्रेटर देन 8 नहीं है भैया, 5 तो 8 से बड़ा है नहीं, तो ये दिएगा हमको 0। 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये तो है सही है भैया, तो ये आपका ट्रू दे दिया। अब देखो 0, इधर 0 है, और इसके बीच में आपका एंड है, क्योंकि एंड को भी तो हैंडल करना है ना, तो 0 और एंड 1। तो बताओ, एंड ऑपरेटर है, और एंड ऑपरेटर आपको बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं फॉल्स कि होगा। एंड ऑपरेटर फॉल्स देगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर एक ही जगह पर ट्रू देता है, बाकी हर जगह फॉल्स देता है। तो ये 0 है और ये 1 है, तो ये आपका फॉल्स दे देगा एंड ऑपरेटर, क्योंकि 0 और 1 पर हमारा एंड फॉल्स देता है। ठीक सर है, एंड तो ऑपरेटर के चलो, जस्ट उल्टा होता है और ऑपरेटर। हाँ 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 हाँ, जस्ट उल्टा होता है। चलो इस एग्जाम्पल को आप लोग 1 मिनट, चलो क्वेश्चन हट गया, हटाओ इसको, बताओ उसको हटा दो, इसको बताओ क्या होगा। हम पहले किसको हैंडल करेंगे, सर 8 के बाद कुछ नहीं देखो है। 8 के बाद कुछ नहीं है, इसको हैंडल करो, इसको इसको इसका आंसर बताओ हमको, क्या क्या रिटर्न करेगा वो। देखो बताओ बताओ क्या होगा। ट्रू होगा सर। ट्रू दे दी, एक आदमी बोला हमको ट्रू, यानी एक आदमी हमको बोला क्या, 1, यही सर ना। 1 ही देगा ना सर। 1 होगा नहीं चलो सर। देख, अब क्या होता है हमको भी नहीं पता, हमको भी करना पड़ेगा, देखते हैं। देखो यहाँ पर है आपका, ये है आपका ग्रेटर देन सिंबल, ये है लॉजिकल सिंबल, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशनल है और ये आपका लॉजिकल है। तो पहले हम किसको हैंडल करते हैं, तो पहले हम रिलेशनल को हैंडल करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर को। हाँ रिलेशनल। हाँ हाँ, तो पहले हम इसको हैंडल करेंगे, पहले इसको हैंडल करेंगे। तो 5 ग्रेटर देन 2 है, तो 2 वास्तव में 2 बड़ा है, मतलब 5 बड़ा है 2 से, तो ये हमको दे ये देगा सर आपका, 1। ये दे देगा 1। हमको 1 दे देगा। और ये 1 है, और ये आपका, देखो फिर से यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो 1 और एंड 8 है। तो बताओ 1 तो है ही है, बहुत बढ़िया, और ये 8 आ गया नॉन जीरो। सर कोई तो नॉन प्रॉब्लम जीरो नहीं को है। क्या मानते हैं हम लोग, नॉन जीरो को क्या मानते हैं हम लोग, ये 1 आपका सर। 8 जो है 1 मानते हैं। 1 मानते 1। हैं। तो 1 1 और एंड 1 क्या हो गया आपका, 1 एंड 1 ही 1 1 होगा। ट्रू। 1 ही होगा। तो एग्जैक्टली आप लोग का आंसर सही था, और लीजिए आप लोग का आंसर 1 ही है, ठीक है ना। और लॉजिक भी देख लो यहाँ पर, एवरी नॉन जीरो दैट इज ट्रीटेड एज 1। 1। चलो अब चलो इसको क्या ढकना देख लो, क्या कहते हैं। देखो इसको, 5 ग्रेटर देन 8 और 8 लेस देन 2। तो सबसे पहले हम इसको हैंडल करेंगे, लेफ्ट वाले को, उसके बाद इसको, और उसके बाद जो आएगा तब इसको मिला के इसको हैंडल करेंगे, है कि नहीं। तो यस देखो सर। 5 ग्रेटर देन 8, ये तो देगा हमको फॉल्स। 8 लेस देन 0, ये देगा फॉल्स। और 0 एंड 0, 0 एंड 0 क्या होगा, फॉल्स। 0, और क्योंकि एंड ऑपरेटर में फॉल्स। फॉल्स हाँ होगा, हाँ और ऑपरेटर में हाँ, ट्रू होगा। भी फॉल्स होगा, नहीं नहीं, दोनों में फॉल्स होगा, ठीक है हाँ ना, और में भी फॉल्स होगा। हाँ और में सर ट्रू चलिए, होगा ना। दोनों में नहीं नहीं फॉल्स नहीं, होगा। दोनों में फॉल्स होगा। दोनों में फॉल्स होगा। देखो आप लोग अपने माइंड यस में ये सर। मत बैठा लो
आप लोग अपने माइंड में ये मत बैठा लो कि एंड का जस्ट उल्टा होता है और, ठीक है ना? ये कतई नहीं होता है, ठीक है ना? वो यस सर, आप उसी अपने समय दिमाग यही में सोच रहे थे हाँ, सर। हाँ, तो सर आप एग्ज़ैक्टली वो बोले नहीं तो होता है। हाँ, हम बोले थे, हमको लगा कि यहीं इसको ख़त्म करके फिर बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहीं पर उलझे रह जाते हैं। तभी हुआ ना सर्किट में। चलो, तो अपने दिमाग में वो नहीं बैठाना है। सुविधा के लिए कभी-कभी दिमाग लगा सकते हैं। चलो, कहाँ गया? ये हो गया था, अब ये देखो। हाँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। क्या होगा जी, बताओ तो? किसी के पास कलम कॉपी है? कॉपी लेके बैठते हैं जी? तो यस बना के सर। यस दिखाओ, सर। बेशक मत। सर हाँ, बनाओ। हाँ, बोलो, बनाओ आंसर क्या होगा, रिज़ल्ट बताओ। ओके सर। सर फॉल्स होगा। चलिए, एक आदमी बोला हमको 0, ठीक है? कोई दूसरा आदमी? सर हमको ट्रू लग रहा है सर। चलो, आपने बोला ट्रू, तो यानी ट्रू चलो, होगा। एक अच्छा, 2 आदमी बोला ट्रू, तो हमको लग रहा है कि 2 वाला आंसर, 1 मिनट। ये वाला 2 आदमी जब बोल रहा है, मेजॉरिटी है इसका, सरकार इसी का बनना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। वो होगा सर। देखो, ट्रू बोले ना, हालाँकि आंसर अभी तक लो, आंसर आपका है 0। गलत है सर। फॉल्स होगा सर, क्योंकि उसका अपोजिट होता है ना, जिसका ट्रू होता है उसका फॉल्स होता है, और जिसका हाँ, हाँ। फॉल्स होता है उसका ट्रू होता है। सर वो बात नहीं, यहाँ अ, पे देखिए सर, इक्वल टू के बाद मतलब कि 0 मतलब कि बड़ा है 5 से, वो डिपेंड कर रहा है। इधर तो सब अच्छा ही है। चलो, जरा 1 यहाँ मिनट, भी इसको मैं यहाँ भी पतला 1 कर। देगा, यहाँ से 0 से बाद है तो यहाँ भी 1 ही देगा। चलो, कोई नहीं, देखते हैं ना, सब कुछ हो सर जाएगा, देख देखो। क्या गो 0। ऑपरेटर है? एगो बराबर नॉट ऑपरेटर है, एगो लेस देन है, एगो फिर बराबर नॉट ऑपरेटर है, एगो लेस देन है। तो सबसे पहले तो हम लोग किसको हैंडल करेंगे? लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर को। रिलेशनल ऑपरेटर मेरा 2 जगह है कि नहीं है? तो हम लेफ्ट से राइट पहले हैंडल करते हैं, तो पहले इसको हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद इसको हैंडल कर लेंगे और स्विच कर जाएंगे, मतलब बाकी कर देंगे। तो 1 लेस देन 5 क्या देगा हमको? 2 देगा, बहुत बढ़िया। फिर 0 लेस देन 5 ये क्या देगा हमको? 2 देगा, बहुत बढ़िया। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, देखो छोटा कर दिए, इसको एज इट उतार दिए, इसको मतलब इसके स्थान पर मैंने क्या रखा? ये 1 रखा, ये वाला, इसको एज इट इज उतार दिए, और क्या कहते हैं, फिर इसको भी एज इट इज उतार दिए, और इसके स्थान पर मैंने क्या रखा? 1। ठीक है ना? ऐसे तो कर सकते हैं ना जी? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मेरे पास कितने ऑपरेटर हैं? एगो ऑपरेटर ये है इनइक्वालिटी, फिर ये इनइक्वालिटी, और ये आपका लॉजिकल। तो पहले किसको हैंडल करेंगे? इनइक्वालिटी वाले को ना, क्योंकि ये भी एक रिलेशनल ही है। हेलो, हेलो, फ़ोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया होगा। नो सर। हेलो। ठीक है सर। चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत जो मैंने किया अभी तक? नहीं सर। चलो, तो हम पहले किसको हैंडल करेंगे? यहाँ पर देखो, ये भी बराबर नॉट है, ये भी बराबर नॉट है, और इसके बीच में एंड है, तो एंड वाले को सबसे लास्ट में, क्योंकि ये लॉजिकल है। लॉजिकल में और रिलेशनल में कंपेयर करना रहे, लॉजिकल में और रिलेशनल में, तो पहले रिलेशनल को हैंडल करेंगे। अब रिलेशनल क्या होता है मैं फिर से ना बताऊंगा। रिलेशनल आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, फलना चिल्ला, वो सब होता है। चलिए, तो व्हाट डू यू देखो, मीन बाय फलना चलना? हाँ, तो देखो, पहले हम इसको हैंडल कर लेते हैं लेफ्ट वाले को, तो 1 बराबर नॉट 1 क्या ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? तो एग्जैक्टली भैया, 1 1 के बराबर है, तो बराबर नॉट कैसे हो गया? तो ये 0 दे दिया, तो यानी हमको ये 0 दे दिया, ये वाला पोर्शन 0 दे दिया। अब उसके बाद इसको हैंडल करेंगे, 0 बराबर नॉट 1, तो हाँ एग्जैक्टली 0 आपके बराबर नहीं है, क्या किसके? 1 के, तो यानी हमको ये क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। अब इसके बीच में हैंडल करना रहा क्या? एंड वाले को, तो 0 एंड 1, तो 0 और एंड 1 किया गया है, यानी एंड ऑपरेटर किया गया है। तो बताओ, दोनों में से कोई एक अगर 0 आ जाए और एंड एंड रहे, तो क्या होगा? हमेशा फॉल्स। फॉल्स 0 देगा, यानी 0 फॉल्स। देगा। तो फॉल्स आंसर होगा। हमको, तो आंसर मुझे एक ही कैंडिडेट ने हमको आंसर सही दे दिया। बाकी 2 लोग बोले थे हमको कि 1 1 होगा, और 1 लोग मात्र बोले थे 0 होगा।
तो बताइए, कॉपी कलम का इस्तेमाल करके बताए थे कि अनठेकानी बोले थे जीरो जी? नहीं सर, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से गड़बड़ हो गया है। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। चलो सेमेस्टर में तो ना लगाइएगा, लगाइएगा एक्स्ट्रा सेमेस्टर में लगा सकते हैं, लेकिन कोई कंपटीशन में मत लगा लीजिएगा, थोड़ा बहुत सोच के कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, पहली बार है। चलिए, इसको अब हैंडल करना है आपको, बताइए। तो मैं आपसे पूरा ना पूछूंगा क्या आंसर होगा, जस्ट हमको ये बताइए कि ये आपका है कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल है कि रिलेशनल है? रिलेशनल। ये भी आपका रिलेशनल, और ये लॉजिकल। लॉजिकल है सर। लॉजिकल। तो देखो, रिलेशनल ये भी है और रिलेशनल ये भी है। तब इसके लिए मुझे याद रखने की जरूरत है कि लेस देन वाले को पहले और लेस देन इक्वल टू, और क्या कहते हैं, एक मिनट रुक जाओ, लेस देन इक्वल टू ना, ये बराबर नॉट, ये कॉमा, बराबर बराबर, ये भी आपका रिलेशनल में ही आएगा। का मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ रिलेशनल में ही। तो आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्राफ जो है देखना पड़ेगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्राफ क्या सर कि रिलेशनल है हम, सर, रिलेशनल अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग समझते हैं तो हमको बहुत खुशी है कि आप लोग ट्रैक पर आ गए हैं, पकड़ रहे हैं बात को। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशनल को हैंडल करेंगे, इसको हैंडल करेंगे, इसको हैंडल करेंगे, इसको हैंडल करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसको हैंडल कर लिए, तो 2 ग्रेटर देन है मेरा 5 से, भैया 2 बड़ा है 5 से क्या, नहीं, तो ये दे देगा हमको फॉल्स। 2 लेस देन है 5 से, एग्जैक्टली छोटा है, तो ये दे दिया हमको 1। 8 ग्रेटर देन है 5 से, ट्रू हो गया, ये दे दिया हमको 1। 2 लेस देन है 5 से, ट्रू हो गया, ये हमको दे दिया 1। अब इसके स्थान पे हम वो 1 को 0 को जो भी है रिप्लेस कर दिए। तो देखो, इसको रिप्लेस कर दिए 0 से, जो रिजल्ट आया था इसको 1 से, और क्या कहते हैं इसको 1 से, और इसको 1 से। अब ऐसे करने के बाद अब इसको हैंडल करना था, किसको हैंडल करना था, यहाँ भी बराबर नॉट है, यहाँ पर बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों का पहले हैंडल करना था, उसमें से किसको पहले हैंडल करना था, पहले लेफ्ट वाले को, फिर राइट वाले को, और उसके बाद सबसे लास्ट वाले को, ये एंड वाले को। समझ में आ रहा है ना मेरी बात जी? यस सर। यस सर। तो देखो, 0 बराबर नॉट 1 ट्रू हो गया, तो ये आपका दे दिया 1। 1 बराबर बराबर 1, ये भी ट्रू हो गया क्योंकि दोनों बराबर है तो 1। और 1 एंडेड 1, क्योंकि ये एज इट इज उतार दिए हम इसको हैंडल करने के लिए। तो 1 एंडेड 1 क्या देगा रिजल्ट हमको, क्योंकि ये दोनों ट्रू है, वन ही और करेगा। एंड 1 ही होगा। टाइम कितना हो गया, 5 बज गया क्या? नो सर, नहीं, 8 मिनट कम है। 1 मिनट कम है, एक्चुअली 5:10 से फिर से एक क्लास है। मुझे सख्त हिदायत दी गई थी कि 5 बजे खत्म कीजिएगा सर, बाकी लोग को लेट हो जाता है। चलो, हम सोचते हैं ना कि 7 से 8 मॉर्निंग में ही हो जाए क्लास, बहुत कम लोग आते हैं शाम के टाइम में जी। क्या है नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। चलो ये सर ठीक है नेटवर्क भी नहीं रहता। हाँ, हाँ सोच रहे हैं कि 7 से 8 ही लगातार कर दे, 7 से 8 क्या कहते हैं, कर देंगे 2 दिन में। एक तो सर सुबह में कर दीजिए सर। क्या बोला? ठीक है सर, अभी है अभी सर लगातार हो जाता है, 1 बजे 4 बजे फिर 6 बजे भी है सर। सुबह हाँ तो हम मॉर्निंग में ही काफ़ी, मॉर्निंग में काफ़ी खाली भी रहता है टाइम वहाँ पर। टीम का जो है ना, मैनेजमेंट का एक टाइम खाली है 7 से 8, तो उसी में सोच रहे हैं कर दें थोड़ा। कल मत कीजिएगा सर, कल मेरा टेस्ट है सर, 7 से 8। हाँ चलो ठीक है, हम कर देते हैं, नोटिस दे देंगे, क्या कहते हैं, सबका सहूलियत को ध्यान में रखते हुए। चलो ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। तो ऐसा नहीं है कि सी लैंग्वेज जो है ना, बहुत लोग बोलते होंगे सर खाली थ्योरी है, तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे मैथ भी हैं। ठीक है, तो आप और तो 4 क्लासेस के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर देंगे, और प्रोग्राम भी। तो चलिए, सर अभी मज़ा आ रहा बेसिक ही है? चलेगा सर, बेसिक कितना दिन तक चलेगा सर? बेसिक तो बोलो तो मैं कल ही खत्म कर दूं, डायरेक्ट प्रोग्राम पे ही स्विच कर जाऊं, लेकिन क्या है ना कि अनसेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि फिलहाल मेरे पास ना, क्या बोले, बोर्ड रहता तो बता भी देते हैं, लेकिन बोर्ड नहीं है तो सब कुछ क्लियर करके चलना पड़ेगा। बेसिक चलेगा नहीं, 2-4 दिन और नो चलेगा। सर, नो सर, मतलब कि सर फिर मतलब जब सर ये मतलब नॉट नॉट और सर इसको जब बताइएगा तो फिर तो इसको आप बताइए कीजिएगा, मतलब हाँ हाँ, सब भूल वहाँ जाते वहाँ हैं पर सर। तो देखो, हम बताते हैं आपको, रुक जाओ 1 मिनट। देखो, जैसे प्रोग्राम में है, जैसे हो गया आपका डू व्हाइल का नाम सुने होंगे, ये व्हाइल आपका कीवर्ड है, और इसके अंदर में ना यही लॉजिक रहेगा, उठा के डाल दिया मान लो, ये पूरा का पूरा इस व्हाइल के अंदर में रख दिएगा। तो अब ये हमको पता रहे, ये हमको कितना रिजल्ट दिया फाइनली जी, ये 1 दिया ना रिजल्ट हमको, यानी व्हाइल के अंदर में आपका इनडायरेक्टली रूप से 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 को ट्रू बोलेंगे, तो यानी व्हाइल लूप मेरा ट्रू हो गया। तो ये वहाँ पर बेनिफिट है। मान लो कि मैं डायरेक्ट प्रोग्राम में बताऊँ व्हाइल लूप का, और व्हाइल लूप में इतना बड़ा स्टेटमेंट डाल दूँ, इतना बड़ा स्टेटमेंट डाल दूँ, एक्सप्रेशन डाल दूँ, तो अगर ना बता रहा हूँ तो 1 कैसे आया, वहाँ पर मेरा माथा खाओगे आप लोग। नहीं,
तो ये यस सब है सर। ना एक तरह से हाँ, तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। 1 घंटा बताते नहीं हैं, आपको एक मतलब बात कि सर बताते उस हैं, समय भी आप लोग बता किसी के भी कोच कीजिएगा तो थोड़ा मतलब कम डीपली हाँ, जाता तो हाँ। अच्छा रहता। नहीं, 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 ये सब कम ही डीपली है। 4 गो एग्ज़ाम्पल और बताते हैं, लेकिन ना बताएँ। 5 गो एग्ज़ाम्पल, 10 गो एग्ज़ाम्पल बताने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं बताएँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम बताते हैं ना कि भरोसा रखिए, सिलेबस टाइम से खत्म होगा और बहुत पहले खत्म होगा, ठीक है? और टेंशन मत रखिए, सीख के जाइएगा यहाँ से। 1 घंटा लगातार फुल्ली जिसको बोलते हैं ना फ्रूटफुल सदुपयोग करना। बताइए, ना कहीं पर जाते हो, ना ही कोई डिस्टर्बेंस होता है, ना क्लास से बाहर निकलना पड़ता है, ना क्लास से घर जाना पड़ता है। यानी 1 घंटा फुल्ली आप मतलब सदुपयोग करते हो। और 1 घंटा क्लास करने के लिए आपको कहीं ऑफलाइन में 2 या ढाई घंटा का इन्वेस्टमेंट होता है। तो फुल्ली 1 घंटा पढ़ते हो यार, ऐसा नहीं बहुत पढ़ते हो आप लोग, हम जानते हैं ना। बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, 1 घंटा लगातार पढ़ते हो भी। और सिर्फ़ उतना ही, उसके अलावा आप जस्ट 1 घंटा के बाद 10 मिनट के बाद आप दूसरे काम में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हो ऐसा नहीं है, आप लोग टेंशन मत लो, सिलेबस टाइम से खत्म होगा। 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। कोचिंग को क्लासेस में जाओगे आप ना, तो मानते हैं कि वहाँ पढ़ाएगा आधा घंटा, 1 घंटा मानते हैं, लेकिन क्या होगा कि आपको उस क्लासेस को करने में 1.5 घंटा का इन्वेस्टमेंट लगेगा, 2 घंटे का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि हमने 1 घंटे का इस्तेमाल सही-सही किया और क्लास आपको लोगों का टाइम से खत्म हो जाएगा। हम देखो, आप जानते हो उतना माइंड आपका डेवलप है कि चलो 2 एग्ज़ाम्पल से समझ जाओगे, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं शायद हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो जाए। तो नहीं ना, हम 2% जीनियस लोगों को लेके लेके चलेंगे, तो बाकी के भी लोग तो 98% एवरेज होते हैं। यस सर, मेरी हम बात लोग। को समझ नहीं, एक्चुअली एवरेज और जीनियस होता नहीं है। जो लोग क्या कहते हैं, थोड़ा कॉन्शियस होते हैं ना, थोड़ा जागरूक और अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल, वही आप समाज के नज़र में और दुनिया वालों की नज़र में जीनियस कहलाने लगते हैं। एक्चुअली जीनियस वो होता नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है किसी को मैं बोल रहा हूँ, मज़ाक कर रहा था यार, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हो जाएगा, टेंशन मत लो, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, 10 लोग आ जाए हैं। 25 लोग हम मेरा शुरुआत में बैच में 25 लोग था, मेरा डिमोशन ही हो रहा है, पता नहीं क्यों डिमोशन हो रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खैर चलो, टेस्ट लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं, बंद करते हैं और रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। चलिए आप लोग, सर टेस्ट 3 कर मिनट लीजिए। बाकी है अभी जी। सर सबको वीडियो मिल जाता है ना, इसलिए अटेंड नहीं करना चाहती क्लास। कोई बात नहीं, जब जब ये देखो, आप लोगों को तो पता ही होगा कि अब ये पेड वर्ज़न नहीं शुरुआत किए हैं। जब पेड वर्ज़न शुरू कर देंगे तो वीडियो भी उसी को मिलेगा, रिकॉर्डिंग तो करबे करेंगे, जो उस मेरे वाले पेड वाले ग्रुप में होंगे। अब इतना द 2-2 घंटा लगातार भूक रहे हैं, एक तरह से काम कर रहे हैं, तो हमको भी तो कुछ आउटपुट मिलना चाहिए ना। अब भाई, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा खाएगा क्या? हाँ, है कि नहीं? यस सर, तो बहुत लोग सही बात है अभी सर। लगता है तो सर घास इसको सूख नेगेट जाएगा तो। घास सूखेगा नहीं, घास कभी नहीं सूखेगा बाबू। मौसम प्रकृति का ऐसा चक्र चलता है ना कि घास कभी नहीं सूखता है। कभी किसी का कभी देखे हो? ऐसा हाँ होता है सर, कभी पेड़ नेचुरल में? सूख जाता है लेकिन घास नहीं सूखता है। हुँ, वो कहीं न कहीं से अपना वजूद खोज लेता है। खैर चलो, कोई नहीं, हम सेशन को एंड करते हैं और आप लोग टेंशन मत लो। हम सी लैंग्वेज ओएस का ठेका लिए हैं ना, ज़िम्मा लिए हैं, तो एकदम से सैटिस्फैक्शन के साथ खत्म करेंगे। आप लोगों को कभी लगेगा ना कि हम यहाँ पे चीट किए किए हैं या थैंक यू चीट हुए सर। हैं। चलिए, वेलकम, हम सेशन को एंड कर रहे हैं।